अगर आप कभी कृष्ण की मुरली की मिठास और उनकी बाल लीलाओं का जादू महसूस करना चाहते हैं तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। स्वागत है सूरदास की अमर रचना सूर सारावली में। एक ऐसी रचना जिसमें हर सुर, हर भाव और हर शब्द में कृष्ण के प्रेम का अनंत रंग बिखरा हुआ है। सूरदास एक अंधे संत जिनकी आंखें भले ही नहीं देख पाती थीं, लेकिन उनकी आत्मा ने दुनिया के सबसे सुंदर दृश्य देखे। उनके शब्दों में जीवन और भक्ति का जादू छुपा हुआ है। सूर सारावली सिर्फ कविता नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है जिसमें आप हर पल कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के रंगों में डूब जाते हैं। कल्पना कीजिए ब्रज की गलियों को सुनहरी धूप में नहाई हुई। बालक कृष्ण अपनी मुरली के साथ खड़े हैं, फूलों की बारिश और मोरपंख चारों ओर उड़ रहे हैं। उनके छोटे छोटे हाथ माखन की चोरी में व्यस्त हैं और गोपियां उनकी शरारतों पर हंस रही हैं। हर मुस्कान, हर दृष्टि में प्रेम और भक्ति झलकती है। यही वह आनंद है जो सूरदास ने अपनी कविताओं में उतारा। सूरदास का प्रेम इतना शुद्ध था कि वह हर सुर में कृष्ण की छवि पिरो देता था। उनके भजन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है। मधुर मुरली मोहन, मृदु मोहन मनोहर, ये शब्द नहीं बल्कि एक संगीत है जो सीधे आपके दिल में उतर जाता है। ये संगीत आपको कृष्ण की बाल लीलाओं की दुनिया में ले जाता है, जहाँ हर धड़कन में भक्ति बसती है। लेकिन सूर सारावली केवल बाल लीलाओं की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, यह मन, भाव और आत्मा का संगम है। हर सुर में, हर गीत में हमें कृष्ण के पास जाने का रास्ता दिखाया गया है। ब्रज की घाटियों में सूरज की किरणें, हवा में उड़ते फूल और नाचते मोर, यही वह वातावरण है जो सूरदास ने अपने शब्दों में जीवंत कर दिया। कल्पना कीजिए सूरदास को ध्यान मुद्रा में बैठे, हाथ में बांसुरी और पुस्तक, उनकी आंखें अंधी हैं लेकिन चेहरे पर अनंत शांति और भक्ति की चमक। फूल चारों ओर गिर रहे हैं, हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही है और उनके मन में सिर्फ कृष्ण की छवि है। यही वह शक्ति है जो उनकी कविताओं और भक्ति को अमर बनाती है। जब आप सूर सारावली पढ़ते हैं तो आप न केवल कृष्ण की लीलाओं को महसूस करते हैं बल्कि सूरदास के प्रेम और समर्पण को भी अपने भीतर महसूस करते हैं। उनके शब्द हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल देखने या सुनने में नहीं बल्कि हर सुर और भाव में होती है। तो अगर आप भी कृष्ण के प्रेम और सूरदास की भक्ति में खो जाना चाहते हैं तो सूर सारावली आपके दिल की धड़कन बन जाएगी। हर शब्द, हर सुर और हर भाव आपको कृष्ण के पास ले जाएगा। याद रखिए, सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, सुरों और भावों में बसती है। सूर सारावली, सूरदास। भक्ति और प्रेम के इस अमर संगीत को महसूस करें, इसे पढ़ें, सुने और अपने दिल में कृष्ण के रंग भरें। यही है सूरदास की सच्ची उपहार, प्रेम, भक्ति और अनंत आनंद। अगर आपको सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूर सारावली अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।